ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधीतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् श्री विशाखान्वितांश नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 2.60 करेंगे। तो 2.54 में ये प्रश्न अर्जुन ने किया है, स्थित प्रगत से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिम किम प्रभाषेत किम आसीत रजेत किम। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके बारे में प्रश्न किया गया, उसकी क्या भाषा है, क्या उसके लक्षण है। समाधिस्तस्य केशव किम प्रभाषेता कैसे बोलता है, किम आसीत कैसे अपने इंद्रियों को निग्रह करता है, संयम में रखता है। व्रजेत किम कैसे अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। तो भगवान ने बताया उसका लक्षण क्या है। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ से तदुच्यते। जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वो मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो इच्छा है उस पर एक्ट नहीं करता। सर्वान पार्थ मनोगता तो सबसे पहला लक्षण ये जो मन में चल रहा है वो जानता है। जो मन में आइडिया आ रहा है वो 90% आइडिया बकवास है, ज्यादातर 100% ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कल्पना करे कि 10% कुछ अच्छा है, तो
जो मन में चल रहा है, चैंटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, मन में बहुत सारे आइडिया आते हैं, तो मन से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रिय तृप्ति की जितनी इच्छा है, कि मन का यही काम है, दो चीजें निरंतर करते रहते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन और सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दो चीजें निरंतर करते हैं। तो वो कैसे बोलता है, उसके पहले उसकी मेंटालिटी बताई गई है। दुखेशु अनुदिग्न मना, सुखेशु विगतास्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मनुच्यते। वो कैसे सोचता है, भक्ति के मार्ग में बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्सटर्नल एक्टिविटी। बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस का ज्यादा रोल है, तो उसका जो बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस है बहुत क्लियर है। इसीलिए वो जब बोलता है तो उसमें भी वो प्रदर्शित हो पाता है। थॉट्स पे वर्क करना बहुत जरूरी है, जो अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको कोई अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर बाद में कोई ना कोई उससे गलती होने का चांसेस। तो दुखेशु अनुदिग्न मना, दुख सुखेशु विगता स्पृहा। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जीव के प्रति इस प्रकार के विचार आते हैं। आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति अगर अपने थॉट्स को रेगुलेट करने का प्रयास नहीं करता है, जो थॉट्स होते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में रेगुलरली अगर गलत विचार आ रहा है तो थोड़े टाइम बाद वो एक्शन में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे पहले थोड़ा सा पानी आता है, थोड़ा सा पानी आ रहा है, लेकिन क्या होता है, फिर जब एक बार फ्लड आ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बाढ़ को। इसी तरह निरंतर किसी चीज के प्रति, व्यक्ति के बारे में कोई विचार आने लगता है, किसी चीज को भी अगर एंजॉय करने के बारे में निरंतर विचार आने लगता है तो बाद में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत प्योर है, मेंटालिटी वो 2.56 में होता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगता स्पृहा। दुख में अनुद्विग्न नहीं होता है और सुख में भी स्पृहा नहीं करता है। और ये कैसे कर पाता है, क्योंकि एसेंशियली वो भगवान की सेवा करना चाहता है, उसका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो उसके लिए जो दुख आता है तभी भी वो सेवा पे ही फोकस करता है, इसीलिए दुख को सहन कर पाता है। और जब सुख है तो सुख पे भी सेवा पे ही फोकस करता है, इसलिए सुख को बढ़ने बड़ा और बड़े ऐसी स्पृहा नहीं होती है उसको। ये तो वो कैसे बोलता है, यस सर्वत्र अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम, नाभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यस सर्वत्र अभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। जीवन का स्वभाव है कभी शुभ कभी अशुभ, भौतिक परिस्थिति के अनुसार। मतलब जो चीजें हैं कभी अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी, कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कभी डाउन रहेगा, कभी बिजनेस अच्छा चलेगा कभी बेकार चलेगा, कभी जो संबंध होते हैं किसी से भी कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। संसार में हर दो प्रकार का चीज चलता रहता है। एक चीज को लोग बोलते हैं ये अच्छा है, ये शुभ है, दूसरी चीज को बोलते हैं अशुभ है। लेकिन ये क्या है, परसेप्शन है। तो ना अभिनंदनती ना द्वेष्टि, दोनों में समान रहता है कि किसी का अभिनंदन नहीं करता है, एक परिस्थिति से द्वेष नहीं करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है इसमें, किसका कि कोई रेनंसिएट है, किसी के घर पे चला गया, बहुत उसको अच्छा प्रसाद मिल गया तो बहुत एक्सटेसी में नहीं आ जाता है, ना अभिनंदन थी। और एकदम सिंपल है, कोई द्वेष नहीं करता। उसके बाद बताते हैं वो कैसे निग्रह करता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर को का कंटिन्यूएशन चल रहा है 2.58 से। तो सबसे पहला उदाहरण दिया गया है कछुए का, यदा संहारते चायम कूर्मो अंगानी इव सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो कछुए का उदाहरण क्यों दिया गया है, क्योंकि कछुआ बहुत अलर्ट रहता है, कभी भी उसको लगता है कि यहाँ पे विपत्ति आने वाली है, बहुत समस्या आने वाली है, तुरंत अपने आप को, अपने अंगों को समेट लेता है। इसी तरह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है तो उसका एंटीना शार्प अलर्ट रहता है। हाँ, वो अलर्ट रहता है कि कहाँ पे इंद्रियों को, वेयर टू इंगेज वेयर टू रिस्ट्रेन।
कहाँ पे इंद्रियों को लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, दोनों चीज में। तो नहीं लगाने वाले में भी अलर्ट रहता है वो, कहाँ यहाँ पे सेंसेस को एंगेज नहीं करना है, ये एरिया नहीं है मेरा। तो कछुआ बहुत अलर्ट रहता है, वो 2.58 में बताया। 2.59 में क्या बताया है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो व्रजम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो 2.58 पे प्रश्न उठा है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, कोई विपत्ति आती है तो। अब लेकिन ऐसे हम लोग अपनी इंद्रियों को समेट सकते हैं क्या, पहला तो प्रश्न है। क्योंकि इंद्रियां निरंतर, सेंसेस आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग फॉर प्लेजर। इंद्रियां है वो तो सुख को खोज रही हैं, ऐसा है। दूसरा है, वो कछुए को तो दिख रहा है विपत्ति है, लेकिन हमको तो दिख रहा है ये तो पार्टी है। हाँ, तो उसको तो दिख रहा है कि विपत्ति है तो समेट लेता है, हमको दिख रहा है पार्टी है, तो हम लोग कैसे समेटेंगे? तो ये तो टॉर्चर हो जाएगा। 2.59 में बताया विषया विनिवर्तन, विषयों को इंद्रिय जब होती है उसको छोड़ती हैं। विनिवर्तन थे मतलब छोड़ा है लेकिन वापस आता है। किसी भी सेंसेस को हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से जैसे ही दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है? निराहारस्य देहिना। जैसे फास्टिंग होती है तो उसमें भूख ज्यादा लगती है, फास्टिंग वाले दिन भोजन का याद ज्यादा आता है। ये इसी तरह रसो व्रजम, अगर इंद्रियों से जो मिलने वाला जो टेस्ट है, इंद्रिय इंद्रिय विषय, उसको थोड़ा छोड़ भी दिया, उसको त्याग दिया, रसो अपि अस्य, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो माइंड में रहता है। माइंड में रहता है। इसीलिए परम दृष्टा निवर्तते, हायर टेस्ट की आवश्यकता है। हायर टेस्ट प्राप्त होगा तभी क्या है? निवर्तते मतलब पूरी तरह से, वंस वी गिव अप वील नेवर टर्न बैक, जो कि एक हाई स्टेट है। उसके लिए क्या है? हायर टेस्ट की आवश्यकता है। ये 2.59 में बताया कि कितना हम एक्चुअल में छोड़ पाते हैं। जितना हायर टेस्ट होता है उतना ही वो नेचुरल और सस्टेनेबल रहता है। बाकी जो रहता है उसमें क्या चलता है? हमारा संघर्ष चलता है। तो उसको छोड़ते हैं लेकिन संघर्ष चलते रहता है। तो छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा संघर्ष चलता है। फिर 2.60 जो आज का श्लोक है। अब जो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन सोचते हैं कि आप बोल रहे हैं कि, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको ज्ञान है, जो जानता है सब कुछ, हाँ, वो क्यों फंसेगा इंद्रिय तृप्ति में? उसको पता है कि इसमें कोई सुख है नहीं, इसमें दुख मिलने वाला है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो जैसे कछुआ समेटता है वो समेट लेगा। 2.60 यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम वना। 2.60 यत तो ही अपि कौन्तेय, यत तो शब्द का मतलब क्या है? कई बार भगवत गीता में आया है। 9 चैप्टर, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अन्यम सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तश्चा दृढ़व्रता। सततम कीर्तयन्तो माम, जो महात्मा लोग होते हैं भगवान, वो निरंतर मेरे कीर्तन में लगे रहते हैं, यतन्तश्चा, बड़ा यत्न करके। हाँ, तो यत तो ये भी कौन थे? मतलब वो आदमी ऐसा, ये उस आदमी के बारे में बात नहीं हो रही है जो लेजी है। जो लेजी है उसने तो, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। वो कैटेगरी नहीं है। ये जो इंद्रियों को संयम करने के लिए, अनुशासन के लिए लेजी है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये उसकी बात कर रहे हैं भगवान की, जो यत्न कर रहा है। हाँ, यत्न मतलब क्या? इज एंडेवरिंग, इज वर्किंग हार्ड। ये अब कोई, अगर जैसे कोई मॉर्निंग प्रोग्राम पे ही नहीं आया है तो उसकी चैंटिंग अटेंटिव है या नहीं अटेंटिव है, क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रजाई के अंदर है। तो ये डिस्कशन ही नहीं आएगा। हाँ, तो जो यत्न कर रहा है बेचारा, यत्न करके उठा है, जगह वगह है, उसके बारे में आगे का डिस्कशन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यत तो यत्न कौन थे, जो एंडेवर भी करता है, प्रयास भी कर रहा है। ये पर्सन जो है, यत्न मतलब क्या? सीरियस एंडेवर कर रहा है,
मेहनत कर रहा है। दूसरा क्या है, विपश्चिता। विपश्चिता का मतलब क्या है कि इसको ज्ञान भी है, नॉलेज भी है। मूर्ख नहीं है ये व्यक्ति। एक व्यक्ति है जिसको पता नहीं होता, वो मूर्ख होता है। हाँ, मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मूर्ख होता है। लेकिन विपश्चिता मतलब वो लर्नेड है, उसको शास्त्र पता है, शास्त्र का जो सिद्धांत है वो भी पता है। हाँ, उसको सिद्धांत भी पता है अच्छे से, वो विपश्चिता है। उसमें मतलब ये विवेक की शक्ति है, ये क्षमता है ये समझने की क्या सही है क्या गलत है, उसको विपश्चिता बोला जाता है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी, लेकिन ये क्या है, जो इंद्रियां हैं ये प्रमाथीनी। प्रमाथीनी मत मतलब प्रमाथीनी मतलब मैड। मैड। मन के लिए बोला गया है ना, चंचलम ही मन आकृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़, 6 चैप्टर में मन की तुलना की गई, यही शब्द आया है प्रमाथि। हाँ, मन के लिए कि मन कैसा है, पागल है। कैसा पागल है, पागल जैसा हाथी होता है, जैसा पागल हाथी होता है। तो हाथी चिड़ियाघर में सबसे डेंजर रहता है, हाथी रहता है। और अगर पागल हो जाएगा तो सब बराबर कर देगा। ये तो इंद्रियां क्या है, उसकी भी तुलना की गई प्रमाथि, मैड है एकदम। हाँ, प्रमाथि। इंद्रियाणी हरंती, वो किडनैप कर लेती है, प्रसभम मना, और मन को उस डायरेक्शन में ले जाती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये जो सिद्धांत है साधारण व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो ये सिद्धांत हमको समझना जरूरी है। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो इट्स नॉट अ वन डे बैटल। ये एक दिन की जंग नहीं है कि एक दिन उठ गए, एक दिन थोड़ा अच्छे से रीडिंग कर लिया या हियरिंग कर लिया, एक दिन कुछ पॉजिटिवली शेड्यूल, क्योंकि हम लोग करते हैं एक दिन, फिर दूसरे दिन फेल हो जाता है। हाँ, 2-3 दिन करते हैं फिर फेल हो जाता है। कई बार व्यक्तियों को लगता है यार, तो लगता है मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तुरंत माइंड बोलने लगता है देखो तुम फेल ही हो रहे हो, पास तो हो ही नहीं रहे हो ज्यादा, कर नहीं पाओगे। तो माइंड डिस्करेज करने लगता है। नहीं, ये बैटल में टाइम लगता है। हाँ, अब यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो यत्न भी कर रहे हैं, जिनको शास्त्र पता भी है, पढ़ भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। एक कैटेगरी तो होती है जिसको जैसे बोलते हैं ना, कर्मी विकर्मी और योगी। तो जो विकर्मी है मतलब जो विकर्म शास्त्र के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं, तो वो तो इंद्रिय तृप्ति के लिए भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं वो। ये तो उनके बारे में तो बात हो ही नहीं रही है, वो तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। और उसके बाद जो कर्मी है उनके बारे में भी बात नहीं हो रही है, क्योंकि कर्मी जो है वो धर्म के द्वारा भी इंद्रिय तृप्ति चेक कर कर्मकांड वाले जो लोग हैं, धर्म के द्वारा भी क्या चाहिए उनको, इंद्रिय तृप्ति चाहिए। 2nd चैप्टर में बताया, याम इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती अविपश्चिता, क्या शब्द आया है वहां पे, अविपश्चिता। 2.43-44, याम इमाम पुष्पिताम वाचा। तो पहली कैटेगरी है जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रही है। दूसरी कैटेगरी है वो तिलक विलक लगा के भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही भाग रही है। हाँ, एक कैटेगरी है बिना तिलक लगाए भाग रही है, हाँ, पैंट शर्ट जीन्स में भाग रही है। दूसरी है वो तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के घंटी वंटी बजाते हुए, लेकिन वो भी इंद्र तृप्ति के पीछे भाग रही है, जो शास्त्रों में कर्म कांड आदि दिया है। लेकिन ये अविपश्चिता तीसरी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है। हाँ, इनको पता है कि जो इंद्रिय तृप्ति है जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल शरीर के सुख को बढ़ाना नहीं है। ये इनको पता है, ये वो कैटेगरी है और ये प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पर इन लोगों के लिए भी उनको पता है कि यही संस्पर्श जाप होगा, इंद्रिय तृप्ति करेंगे बाद में दुख मिलेगा। ये सब कॉन्सेप्ट इनको क्लियर है, उन लोगों की बात हो रही है। यत तो ये कौनतया पुरुष इंद्रियाणी प्रमाति, इंद्रियां जो है बहुत स्ट्रांग है। जो सेंसेस हैं वो ड्रैग कर लेती है, हरंती किडनैप कर लेती।
तो किसी भी सेंसेस को, इसलिए पहले भी शास्त्रों में, इसीलिए सेंस कंट्रोल सब कुछ नहीं है, लेकिन ये पहली चीज है भक्ति में। ये सब कुछ नहीं है, सेंस कंट्रोल उद्देश्य नहीं है जीवन का, लेकिन ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ फर्स्ट बैटल फॉर एवरी साधका। हाँ, सेंस कंट्रोल है। हाँ, फिर माइंड कैसे एब्जॉर्ब होता है, सेंसेस है उसको, माइंड और उसके, इसलिए थर्ड चैप्टर में भगवान पहले बताएंगे इंद्रियान तस्माद इंद्रियानी आदो, पहले सेंसेस को थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए। तो ये कैसे है, आइडियली इसके लिए संस्कृति इस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि अगर संस्कृति नहीं है तो फिर सेंस कंट्रोल बहुत मुश्किल है। संस्कृति, संस्कृति मतलब क्या है, कल्चर। तो पहले के समय में गुरुकुल का मतलब वो कल्चर ही ऐसा होता था। तो कल्चर में व्यक्ति कुछ भी पालन कर सकता है, कुछ भी, ये कुछ भी पालन कर सकता है, ये संस्कृति की बात होती है। कल्चर में आप जो डाल दोगे वो नेचुरल हो जाएगा उसके लिए, जो कल्चर में डाल दोगे आप वो पालन कर लेगा, ऐसा। हम्म, तो कुछ भी जैसे, अब देखिए, हाँ, जब महाराज के डिसाइपल है ना, भीष्म पंचक करते हैं ना कुछ लोग प्रॉपरली। तो जो लोग करते हैं उसमें 4-5 दिन का फास्टिंग रहता है, एक दिन का नहीं है, 4-5 दिन का। तो हमें ग्रुप में करते हो, हाँ, अकेले नहीं करता है कोई, ग्रुप में करते हैं। तो ग्रुप में करते हैं तो हो जाता है, ये कल्चर का बात होता है। तो जो भी आप संस्कृति में डाल देंगे वो व्यक्ति फॉलो कर लेगा। हाँ, जो भी आप कल्चर में डाल देंगे, तो कल्चर ऐसा रहना चाहिए कि सेंस रेगुलेशन का, एटलीस्ट सेंसेस क्या है, रेगुलेटेड रहे, उसका कल्चर रहना चाहिए। तो वो कल्चर से इजी हो जाता है। जब पहले लोग हैं मोबाइल के बिना भी जीते थे, आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो कल्चर था ना, तो किसी के पास मोबाइल ही नहीं था, पहले तो मोबाइल था ही नहीं। हाँ, वो वाला फोन था, हाँ, लैंड लाइन वाला फोन था ये। तो आप देखिए कितने सारे प्रॉब्लम्स नहीं थे जो अभी हैं। लेकिन क्या है, इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियाणी प्रमाथिनी, वो पागल है। और उसके ऊपर इंद्रियों के विषय मिल गया अभी से, फिर वो मोबाइल फोन आ गया, फिर मोबाइल फोन में वैरायटी आ गई, अभी स्मार्टफोन आ गया, उसमें जो भी है इंटरनेट है, जो जो है। तो अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया चीज, कितना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि सेंसेस मैड है, उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला तो क्या है, उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हमको कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, और हो सकता है थोड़े समय के लिए हम इंद्रियों को संयम करने में हम लोग कर भी पाए, लेकिन ये श्लोक में ये बताया उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ, लाइटली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत शक्तिशाली है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम वना। हाँ, तो जब भी हम एक्सपोज करते हैं अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से, वेन एवर वी एक्सपोज सेंसेस टू सेंस ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, सेंसेस ड्रैग अवे द माइंड थ्रू डिजायर। ये जैसे कोई भी इंद्रिय का इंद्रिय विषय, जैसे पहले किसी भी आप इंद्रियों के विषय, जैसे आंखों को देखेंगे तो आंखों का विषय क्या है, नेत्र का विषय है रूप। तो पहले व्यक्ति को बहुत ज्यादा गलत देखने का अपॉर्चुनिटी नहीं था, वो इंद्रिय विषय से एक्सपोज ही नहीं होता था। कोई है नहीं, कुछ बिलबोर्ड नहीं है, कुछ इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फिर भी बचे रहता था ये। अब लेकिन एक बार जब विषय एक्सपोज हो जाता है तो क्या है, सेंसेस माइंड को पुल करने लगते हैं डिजायर के द्वारा। डिजायर के संस्कार ऑलरेडी माइंड में है। हाँ, जैसे अजामिल ने देखा, वो एक्सपोज हुआ, तो उससे पहले अजामिल का कैरेक्टर बहुत अच्छा था ये। हाँ, तो क्या होता है, क्योंकि परसेप्शन है एक सेंस ऑब्जेक्ट का, माइंड में वो संस्कार बने हुए हैं कि ये सेंस ऑब्जेक्ट मुझे एक सुख देगा, तो माइंड को वो खींच लेता है। और फिर जब माइंड वो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगता है तो वो डिजायर स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, जब वो एक बार स्ट्रांग हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। जैसे पतंगा होता है ना, वो देखता है आग को, उसकी तरफ जाता है, ऐसे ही होता है ये। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे देखते हैं विश्वामित्र का उदाहरण है, विश्वामित्र ने तपस्या की थी, तो इंद्रिय विषय, एक उन्होंने मेनका का जो पायल की उसका आवाज उन्होंने सुना। तो जब सुना
वो पायल के आवाज का संस्कार है ऑलरेडी, ये स्त्री के पायल का आवाज है। तो मन में क्या है, वो इमेजिनेशन हो गया। ये फिर आंखें खोली, तो ये सिद्धांत है, इंद्रियाणी प्रमाथीनी। तो इसीलिए कल्चर ऐसा होना चाहिए कि सेंसेस को अनलिमिटेड एक्सपोजर का अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी भी सेंस को। हाँ, जैसे आईज है, ईयर्स है, टंग है, जो भी है, किसी भी इंद्रिय को अनलिमिटेड एक्सपोजर का अपॉर्चुनिटी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो क्या है, उसको इंद्रियाणी प्रमाती नहीं, इंद्रिय तो पागल है, उसको भी पागल कर देंगे ये। तो क्या है, मन के अंदर बहुत सारे पास्ट रिस्पॉन्सेस है, पास्ट थॉट प्रोसेस है, उसके मन में बहुत सारे संस्कार बैठे हैं ये। तो वो उसको बार बार पुटअप करते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए अलग अलग लेवल के डिवोटी रहते हैं, अलग अलग लेवल पे हमारा स्पिरिचुअल लाइफ रहता है। तो विचार तो हर व्यक्ति के मन में आएंगे, विचार, गलत विचार किसी के मन में भी आ सकता है। एकदम जो बहुत हाई स्टेज का भी डिवोटी है, उसके माइंड में भी इम्प्योर थॉट आ सकता है पहले के संस्कारों के कारण, लेकिन क्या है, वो अटेंशन नहीं देगा उसको। लेकिन जब कोई एक भौतिकवादी व्यक्ति है, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, उसके माइंड में जब गलत थॉट आता है तो वो उसको वेलकम करता है। ये अंतर है। तो विचार दोनों के माइंड में आते हैं, लेकिन ये दो एक्सट्रीम रहती है। तो प्योर डिवोटी के माइंड में जब विचार आता है, जैसे यमुनाचार्य ने लिखा है, यदवदिमम चेत कृष्ण पादारविंदे, हाँ, उद्यतिरंतमासु, वो जो श्लोक है, हाँ, निष्ठि सुष्ठु निष्ठि निष्ठि वनम च मुख विकारम। तो जब विचार आता है तो वो कोई अटेंशन नहीं देता। और दूसरा व्यक्ति है जिसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि लाइफ में एंजॉय करना है, उसके मन में विचार आता है तो वो क्या करता है, वो वेलकम, वो सोचता है तो बहुत बहुत अच्छा आइडिया आ गया, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी प्रेरणा आ गई, ये ऐसा सोचता है वो। और जो साधक होता है वो इन बिटवीन रहता है, तो कभी कभी हाँ भी बोल देता है, कभी कभी ना भी बोल देता है, कभी हाँ कभी ना, ये चलता है उसका। हाँ, कभी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का विचार आता है, तो हम सब लोग ये बीच वाली स्टेज पे रहते हैं, कभी हाँ कभी ना। ये कभी कभी क्या है, वो बोलता है कि थोड़ा इंतजार करके सोचता हूँ। ये एकदम स्ट्रांग नो बोलना ये इतना आसान नहीं है। हाँ, कभी कभी वो सोचता है कि ठीक है, इतनी तृप्ति कोई नहीं देखेगा तो कर लेता हूँ। हाँ, कोई नहीं है, जब केवल भगवान और मैं है तो चल जाएगा ये। और कोई देखेगा, कभी सोसाइटी का प्रेशर रहता है तो कभी कभी छोड़ देता है। ऐसा उसका ये माइंड वैसिलेट होता है ये। तो जो मटेरियलिस्ट है वो तो एक्टिवली सर्च कर रहा है कहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हाँ, वो तो एक्टिवली सर्च कर रहा है उसके पीछे। और जो डिवोटी है उसके माइंड में कभी थॉट आ भी गया और उसको वो करता नहीं है। लेकिन जो साधक है उसको थोड़ा संघर्ष होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और बीच बीच में वो हाँ बोल भी देता है। हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी हाँ बोल देता है ये। इसलिए साधक के लेवल पे उसका जो रीडिंग हियरिंग है ये थोड़ा स्ट्रांग चाहिए। ये उसकी लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हम भी अपने लाइफ में देखेंगे कि हमारे लाइफ में प्रभुपाद जी के बुक्स को जो पढ़ते हैं हम लोग, अगर कोई रेगुलरली पढ़ता है तो उसको उसका इफेक्ट दिखेगा। जैसे ही बुक पढ़ना छोड़ते हैं वो, क्योंकि क्या है, इंटेलिजेंस का मतलब है डिटैचमेंट साधक के लेवल पे कहाँ से आता है। हायर टेस्ट का भी उसको है थोड़ा अनुभव, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं है, वो इंटेलिजेंस के थ्रू आता है। तो इंटेलिजेंस के थ्रू उसको डिटैचमेंट आता है कि जो मुझे तुरंत एक आनंद देने वाली वस्तु है, इसको मुझे नहीं एंजॉय करना है, क्योंकि इसमें बाद में दुख छुपा हुआ है ये। तो जो प्लेजर दिख रहा है उसको ना बोलना इतना आसान नहीं है। तो वो कितना बोल पाते हैं हम लोग, वो उतना ही बोल पाते हैं जितना इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। तो हर डे का अगर डोज लिया है, अगर प्रभुपाद जी का बुक पढ़ा है, थोड़ा सुना है, तो उसको बोल पाते हैं। नहीं सुना है तो नहीं बोल पाते। तो और कुछ एक हायर टेस्ट जितना मिला है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, लेकिन हायर टेस्ट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे जैसे हार्ट प्योर होता है हायर टेस्ट व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए इंटेलिजेंस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा
हर चीज के साथ एडजेक्टिव लगाया जाता है, तो कभी भी आप देखेंगे साधना के साथ क्या एडजेक्टिव लगाया जाता है? स्ट्रिक्ट। हाँ, राधानाथ महाराज का पहला इंस्ट्रक्शन क्या है ब्रह्मचारी के लिए? ब्रह्मचारी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन वैल्यूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ, डीपली वैल्यूइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रिक्ट साधना। स्ट्रिक्ट साधना, स्ट्रिक्ट शब्द का मतलब क्या है कि मन को थोड़ा साइड में रख के उसको करना इम्पोर्टेंट है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? माइंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। हाँ? तो अगर कोई भी रेगुलरली प्रभुपाद बुक नहीं पढ़ रहा है, रेगुलरली मतलब रोज, रेगुलरली मतलब रोज नहीं पढ़ रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हम भी जो कर रहे हैं वो आत्म मंथन, वो मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह रेगुलरली अगर जो भी ग्रेट सोल्स हैं, प्योर डिवोटीज हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद डिसाइपल्स, ये नहीं सुन रहा है ये दोनों चीज नहीं चल रही है, तो बहुत मुश्किल है उसको सही डिसीजन लेना। जानते हुए भी गलत डिसीजन लेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बिना जानते हुए, जानने वाला भी गलत डिसीजन लेगा। कल प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बता रहे थे कमल लोचन को, यज्ञ, हाँ लाइफ कैसा है? यज्ञ की तरह है। बोले यज्ञ नहीं है तो ज्ञान के बाद भी ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। स्क्रिप्चर को जानने के बाद भी वो ज्ञान उसके लाइफ में प्रकाशित नहीं, क्यों नहीं होगा? एक्ट नहीं किया उसने ज्ञान पे। जब तक व्यक्ति समर्पण नहीं करेगा, उसको सारा थ्योरी पता है वो, लेकिन लाइफ में वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा उसके। ये अभी किसी को पता है कि ड्रिंकिंग के बाद लीवर कितना डैमेज होने वाला है, उसके बाद भी ड्रिंक कर रहा है, तो उसको क्या पता है? कुछ नहीं पता है, पता नहीं है ना। तो ऐसे ही नॉलेज है। नॉलेज मीन्स इट शुड लीड टू, फोर्थ चैप्टर में बताया है, फोर्थ चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। 4.35 बताए रिजल्ट क्या है? यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवा, वन शुड नेवर एक्ट कॉन्ट्ररी टू दैट नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? वन शुड नेवर एक्ट कॉन्ट्ररी टू दैट नॉलेज। तो इसीलिए उसमें यज्ञ के आधार पे उसको एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अगर एक्शन नहीं करेगा तो वो नॉलेज का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये देखना है ये एक्शन कब कर पाएंगे। हाँ, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, कुछ भी थोड़ा बहुत सुना, कुछ डिस्क्रिमिनेशन हम सब में आ जाता है डिवोटी बनने के बाद, क्या गलत है क्या सही है। लेकिन वो डिटर्मिनेशन की जो सही है उसको ही करना, रोज रीडिंग हेयरिंग नहीं करेंगे अगर, तो नहीं टिकेगा, तो नहीं टिकेगा। तो फिर क्या है? जानते हुए गलत चीज करेंगे, बिना जाने नहीं, जानते हुए इसलिए फिर अब वो ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। हाँ, ये हालांकि प्रभुपा जी इस तात्पर्य को अगर आप देखेंगे तो प्रभुपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति इतनी अच्छी चीज है कि धीरे धीरे मटेरियल इंजॉयमेंट डिस्टेस्टफुल हो जाता है। हाँ, भक्त लोग प्रसाद खाने लगते हैं, धीरे धीरे मटेरियल इंजॉयमेंट डिस्टेस्टफुल हो जाता है, बाहर की चीजें खाने का इच्छा नहीं होता। डिवोटी के साथ रहने लगते हैं, बाहर के लोगों के रहने के साथ इच्छा नहीं होता, बहुत सारा। लेकिन क्या है, ये बहुत धीरे हो जाएगा अगर साधना नहीं चलेगा। उसमें टाइम लगता है। जैसे जैसे हम भगवान की तरफ टर्न होते हैं, जितना हायर टेस्ट मिलेगा, हाँ, हायर टेस्ट जितना मिलेगा उतना क्या होता है, नेचुरल होता है छोड़ना। तो हायर टेस्ट डिवोटी की लाइफ में क्या है? डिवोटी की लाइफ में जितना वो नवविधा भक्ति में पहले तो रेगुलर लग रहा है, हाँ, नवविधा भक्ति जो है उसमें रेगुलर लग रहा है, रीडिंग है, हियरिंग है, चैंटिंग है, भगवान का सेवा है, भक्तों का सेवा है, उसमें पहले वो लग रहा है, क्योंकि जब वो लगेगा तभी वो हायर टेस्ट को धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस करेगा। पहले तो व्यक्ति को एक्टिविटी करेगा ना, तब तो उसको अनुभव आएगा। जब अनुभव आएगा तब विरक्ति आएगी। भक्ति पर ईश अनुभव, विरक्तिर अन्यत्र च, ये सिद्धांत है। जब भक्ति करते हुए पर ईश का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है उसको, तभी व्यक्ति डिटैच होता है। तो अनुभव कब होगा? जब एक्चुअल में लगेगा, एक्चुअल में रीडिंग करेगा, एक्चुअल में हियरिंग करेगा, चैंटिंग करेगा, उसको रेगुलरली अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएगा, तब तो उसको समझेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए रेगुलरिटी एक पहला इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कोई व्यक्ति है, दिन में ही कोई व्यक्ति है, सुबह प्रसाद खाता है, शाम को भूख लगाती है उसको, हाँ,
तो अभी कभी ऐसा बोलता है यार सुबह प्रसाद खाया यार, शाम को ही भूख लगाई, ये क्या है? हाँ, ये काम नहीं कर रहा है प्रसाद, ऐसा बोलता है कभी? उनको पता है मुझे 2 टाइम खाना पड़ेगा, तब गाड़ी चलेगी। ये ऐसे ही डॉक्टर दवाई देता है, वो डॉक्टर ने बोला है कि दिन में तुमको 2 बार लेना है, ये डोज लेना है, और वो 3 दिन में 1 बार लेके कभी बोलेगा "अरे, दवाई काम नहीं कर रही है", डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा? एक थप्पड़ लगाएगा उसको। हम्म। और वो बोलेगा पहले वो पर्ची देखो, उसमें क्या लिखा है? नित्यम भागवत सेवा लिखा है उसमें। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? नित्यम भागवत सेवा। तो इसी तरह हम लोगों को एक थप्पड़ लगाना चाहिए जब इस तरह का प्रश्न आता है कि भक्ति काम कर रही है कि नहीं। कई लोगों को मन में लगता है मैं अब इतने से भक्ति कर रहा हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ, माइंड आर्गुमेंट देता है ना, इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है बहुत ज्यादा। ये तो पहले देखना चाहिए कर रहा हूँ कि नहीं प्रॉपरली, रेगुलरली रीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं, रेगुलरली हियरिंग कर रहा हूँ कि नहीं। ये क्योंकि ये नहीं होगा जब तक इंटेलिजेंस और हायर टेस्ट दोनों नहीं है। हायर टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, वो भी इसी माध्यम से डेवलप होगा, जब हम रीडिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, कीर्तन्स करेंगे, लॉर्ड की सर्विसेज में लगेंगे, इसी से डेवलप होगा। नम्रता भक्ति को शास्त्र के अनुसार सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। पहले के समय में जस्ट इमेजिन कीजिए, योगीज जो थे वो जाते थे पहले स्थान विशेष, स्थान को ढूंढते थे, तो स्थान के लिए हिमालय जाते थे। हाँ, अभी तो हम लोग हिमालय जा ही नहीं पाते, जो एक्चुअल हिमालय है उसका हमको एक्सेस नहीं है अभी कलयुग के बॉडी। तो अभी अभी भी जो भी है, देखिए बद्रीनाथ वगैरह कहीं पे, वहां पे किसी को बोल दिया जाए यार तुम 1 दिन कर लो यहाँ तुम तपस्या, 1 दिन 4-5 घंटे ही कर लो, हाँ, वही हालत हो जाएगी उसकी। गर्मी के मौसम में ही हालत हो जाएगी, पहले ठंड के मौसम में जाते थे। हाँ, अब तो जाते भी हैं तो आदमी पैक वैक एकदम होके जाता है, 4-5 ऊपर पहन के जाता है। हाँ, कहीं स्वेटर फिर इनर ये वो। तो क्या हो रहा है कि उसका जो इफेक्टिविटी था, जो योगीज हिमालय में जाते थे वहां पे हजारों सालों की तपस्या करते थे, हाँ, वो कुछ खाने का नहीं, कुछ पीने का नहीं, केवल तपस्या है, हाँ, प्योर तपस्या। ये उससे ज्यादा इफेक्टिव बताया गया है नवविधा भक्ति, जो नवविधा भक्ति है ये, और हमारे लिए जॉयफुल है क्योंकि इतना भी टॉर्चर नहीं है हिमालय में जाने का, मतलब बॉडी रिजेक्टिंग टॉर्चर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कलयुग की क्या है, यही है जो शिक्षा अष्टकम के दूसरे श्लोक में बोला गया है। हाँ, कौन सा श्लोक है दूसरा? हाँ, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हाँ, नियमेन न काला, और फिर एतादशी भगवान ममापि, तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम, ये शब्द यूज किया गया है। क्या दुर्दैवम? दुर्दैवम मीन्स कि मेरा बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है कि वही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, उसमें ही मेरा कंप्लेन चल रहा है। अरे रोज रीडिंग कैसे होगा, रोज हियरिंग कैसे होगा, ये दुर्दैव। तो यहाँ ये श्लोक में बताया गया है कि अगर हम लोग ये, इसके लिए महाराज का एक लेक्चर है, लेक्चर का नाम है टेम्पटेशंस एंड फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ माया। हाँ, सुन सकते हैं आप लोग, अच्छा लेक्चर है, टेम्पटेशंस एंड फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ माया। तो पहला चीज हमको ये जानना चाहिए कि जानने मात्र से उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम सब लोग। और हम सब लोग अपने जीवन में देखते हैं, इसीलिए जानने के बावजूद भी गलती होती है बार बार, क्योंकि जानना अलग है, उसको अपने जीवन में अपनाना अलग है। केवल जानने से अप्लाई करना नहीं होता है। हाँ, जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है तो वो तो उसके, वो और भी उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई। लेकिन जानने के बाद भी जानना, फिर उसको एक्चुअली मन को मानना, मन उसको पूरी तरह स्वीकार करे और लाइफ में अपनाना, इसमें अंतर है। इसके लिए हमको ये जो रीडिंग एयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर है, इसमें महाराज 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते हैं कि एक बार महाराज एक कंट्री में गए, नाम भूल गया मैं वो कंट्री का, तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो वहां पे हीट वेव थी, ऑलरेडी हीट वेव चल रही थी, तो इतना गर्मी था, एकदम स्ट्रांग हीट वेव, और फिर क्लासेस थी। हाँ, गर्मी में आपको पता है ना, लोगों को बैठना थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। हाँ,
इतनी क्लासेस, उसके बाद कीर्तन में फिर सबको एकदम पसीना आने लगता था, ये डांसिंग कीर्तन ये वो प्रोग्राम्स थे। तो वो 3 दिन पूरा ऐसे ही चलते रहा, पूरा गर्मी ये वो। तो फिर क्या है, भक्तों ने सोचा कि कुछ थोड़ा कुछ होना चाहिए एंजॉयमेंट थोड़ा। फिर लास्ट वाले दिन प्लान किया कि वहां से वेनिस का जो बीच है वहां चलेंगे। वेनिस आपने सुना है ना, वो वेनिस ऐसा वो क्या है, जो भी है सिटी है जो भी है, तो उसमें चारों तरफ पानी पानी में ही सब है। हाँ, तो वेनिस के वहां पे एक बीच में गए, तो हरिनाम करते हुए गए, डिवोटीज एकदम एंथुजियास्टिक थे। हाँ, और सब लोगों के माइंड में चल रहा था, हैप्पीनेस इज इन माइंड। तो क्या माइंड में सबके चल रहा था, अरे जाएंगे वो इतना। और महाराज बोलते हैं बलराम पूर्णिमा थी। हाँ, तो बलराम पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा मतलब फुल मून। तो जस्ट शाम को वहां दिन भर एकदम थके हरिनाम करते हुए सब पसीने से लथपथ वहां पे पहुंचे। दे आर एंटिसिपेटिंग इन देयर माइंड, माइंड में चल रहा था चलो अभी सी में एकदम आनंद से, और एकदम आइडियल एटमोसफियर था। द कूल स्लो ब्रीज वाज ब्लोइंग, तो उस तरह की एकदम मंद मंद पवन चल रही थी। इतना सुंदर क्रिस्टल क्लियर वो समुद्र का जो पानी दिख रहा था, और मून लग रहा था पूरा फुल मून। और मून का काम है ठंडा करना। पूरा फुल मून आकाश में था, एकदम मूवी का ही सीन लग रहा था ये। सब लोग एकदम एंटिसिपेट कर रहे थे, बस ये हरिनाम के बाद एकदम बस एकदम उसमें डूब जाना है। हाँ, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते। हाँ, सर्वात्म सपनम, जैसे घी में रोटी को डुबा देते हैं ना। हाँ, पहले योगा होते थे, योगा वर्किंग डिवोटीज जहाँ रहते थे। हाँ, तो योगा में सब वर्क, वॉइस में पैसे का हमेशा इशू रहता है, पता है आपको। हाँ, वॉइस में स्टूडेंट रहते हैं तो पैसा हमेशा कम रहता है, योगा दूसरा रहता है। तो पुणे में योगा, तो योगा में ऐसा वो लोग करते थे। तो रोटी का घी में क्या है, अभिषेक होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट रहता था। हाँ, हर संडे को फीस्ट होता था योगा में, सब वर्किंग डिवोटीज रहते थे। वर्किंग लोग आपको पता ही है कितने दुखी रहते हैं। हाँ, तो ऐसे उन लोग सोचे बस अभी समुद्र में अभी डूब जाएंगे इसमें एकदम एकदम। तो जैसे ही हरिनाम करके सब लोग वहां पहुंचे, और सब एकदम समुद्र में, महाराज बोले 300 डिवोटी थे, 300 के 300। हाँ, मतलब सब डिसाइड किया कि स्नान करना है। मैक्सिमम लोग एकदम सब अंदर चले गए। और जैसे ही अंदर गए, इतना कूल वाटर एकदम, वो थोड़े टाइम बाद क्या उनको कुछ काटने लगा। थोड़े टाइम बाद ही कुछ काटने लगा। तो उसमें से एक ने बोला लड्डू सा। हाँ, हाँ, ये जेली फिश का जो भी है वो अपनी भाषा में। हाँ, लड्डू सा लड्डू सा। तो इसका मतलब जेली फिश। तो वो क्या है, वो अंदर जेली फिश थी। हाँ, वो काटती है, कैसे काटती पता नहीं मेरे को। तो वो काटती है, तो वो अंदर काटने लगी। हाँ, तो वो अंदर काटने लगी, और उससे फिर क्या होता है, इचिंग हो जाती है, स्क्रैचिंग, रैशेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेबल उस तरह का बहुत होता है ये। तो थोड़े ही समय लोग उसमें थे, लेकिन उसके बाद वो, समुद्र तो ठंडा है समुद्र का, और फुल मून भी है, सब कुछ है, हवा भी चल रही है, लेकिन वो अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और वो तो काट रही है, डिस्टर्ब हो गए सब। हाँ, और वो सब लोग चिल्लाने लगे लटूसा लटूसा। उस, तो महाराज बोलते हैं कुछ लोग बाहर थे। वो अभी एंट्री नहीं किए थे, वो बाहर थे, लेकिन वो सुन रहे हैं जेलीफिश है, लेकिन वो भी अंदर आते, वो भी अंदर आते नहाने के लिए। हाँ, ये तो विपश्चिता यत तो ये भी कौनते या पुरुष से विपश्चिता, वो जान रहे हैं कि जेलीफिश है। हाँ, लेकिन फिर भी सोचते हैं पहले थोड़ा तो आनंद ले ही लिया जाए समुद्र के थोड़ा ठंडे पानी का, उसके बाद देखेंगे जेलीफिश का क्या है कैसा है, उसके बाद देखेंगे। तो जानते हुए भी, हाँ, इसीलिए दूसरा कॉन्सेप्ट हमको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि केवल जानना पर्याप्त नहीं है। हाँ, 3 चीजों की आवश्यकता होती है लाइफ में किसी को अपनाने के लिए। पहला है एक संग की। हाँ, आप सब जानते हो। हाँ, अकेले जाओगे सब, हाँ, गोबर हो जाएगा, सब छोड़ दोगे। सब जानते हो, इसीलिए संग की आवश्यकता है। अगर अच्छा एसोसिएशन नहीं है, तो कोई थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो भी नॉलेज है उसका क्या वैल्यू है।
बिना संघ के आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। हाँ, संघ की आवश्यकता है, दूसरा एक इकोसिस्टम बनाने की, इस प्रकार के कल्चर की आवश्यकता है। एक सही संघ हो और उस संघ में इस प्रकार के संस्कृति को निर्माण करने की आवश्यकता है धीरे धीरे। इसे देखिए, प्रभुपाद जी ने दे दिया मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, तो टिके हुए हैं लोग। हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता तो कौन होता। हाँ, क्या ही प्रैक्टिस करते हैं हम लोग नवविधा भक्ति में। ये एटलीस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम है तो ठीक है, वो कल्चर है। तो उस संस्कृति को वैल्यू करना जो आचार्यों ने हमको दी है, ये दूसरा चीज है। तीसरा क्या है? इंडिविजुअल सिंसियरिटी। हाँ, उसको एक सिंसियरिटी चाहिए कि हाँ मैं अपने जीवन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। हाँ, तो उसके लिए उसको नवविधा भक्ति के आइटम्स को खुद अपनाना पड़ेगा। हाँ, हियरिंग, चैंटिंग, उसके पीछे कोई एकदम घूम रहा है टाइट करने के लिए, वो वैसा नहीं चलेगा। वो खुद ही, जब खुद से व्यक्ति को प्रेरणा आती है, हाँ, तो ये तीनों चीजें जब रहती हैं तो वो लाइफ में क्या है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाता है। नहीं तो जानते हुए जिंदगी भर गलती करते रहेंगे। हाँ, जानते हुए जिंदगी भर करती करते रहेंगे। कौन सा श्लोक है ये? जो 2 पॉइंट क्या 60, 2.60 श्लोक में बताया गया। तो महाराज बोलते हैं संसार में एंजॉयमेंट नहीं है, और जानते हुए भी लेकिन क्या है, सब जानते हैं लेकिन वही। तो यही उदाहरण में बताते हैं। तो जो लोग नहीं आए थे उनको वो सुन रहे थे कि जेली फिश है, फिर भी अंदर आए। फिर फिर सब लोग बाहर आए, सब लोग अपने आप को किसी तरह फिर लोगों ने सोचा चलो अभी ये स्नान का तो आनंद चला गया जितना भी था, अभी एक ही होप है, क्या? फीस्ट प्रसादम। लास्ट दिन था हरिनाम का, तो लिया क्या दूसरा होप क्या है? फीस्ट प्रसादम, ये दूसरा होप है। तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिली एक भक्त से, अरे प्रसादम तो वो दूसरे बोट पे ही छूट गया। ये तो फिर क्या है, फिर हरिनाम करते हुए गए। हाँ, फिर हरिनाम करते हुए गए, और हरिनाम करते हुए गए, और फिर जब वो हरिनाम करते हुए बोट पे पहुंचे, देन दे रियलाइज दिस इज नॉट द बोट ऑन विच द प्रसादम वाज केप्ट। ये वो बोट नहीं है जिससे प्रसादम रखा था। हाँ, तो मटेरियल वर्ल्ड में जो माया के प्रॉमिस हैं वो क्या ऐसे ही है। हाँ, फॉल्स प्रॉमिस, व्यक्ति को लगता है ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और माया व्यक्ति को समर्पण से रोकती रहती है। तो उसको लगता है कि मैं अपने आप को समर्पित करूंगा तो बहुत कुछ खो दूंगा मैं। और माया बोलती है तुम थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह के साथ मेरी सेवा में लगे रहो, डिटर्मिनेशन के साथ थोड़ा धैर्य रखो, आने वाले समय में तुमको निश्चित रूप से हैप्पीनेस मिलेगी। हाँ, समर्पण नहीं कर पाता है। हाँ, अगर यही जो पास टाइम है आप लोगों ने सुना होगा महाराज के लेक्चर में, इसी को थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखें, सो एक्चुअली अगर व्यक्ति का रीडिंग हेयरिंग अच्छा है, कुछ अच्छा है, तो क्या है, उसी चीज को वो relish भी कर सकता है जो थोड़ा टॉर्चर लग रहा है। क्योंकि एक्चुअली में वो लोग टॉप मोस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या? हरिनाम संकीर्तन। ये क्या है? गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। हाँ, एक्चुअल में जो हाईएस्ट टेस्ट है वो किसमें है? वो उसी एक्टिविटी में है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो माया उनसे छीन नहीं सकती। लेकिन इसके लिए क्या है, व्यक्ति को वो तीन चीजें जो हैं उसकी बहुत आवश्यकता है। अब देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर इंसिडेंट हम देख सकते हैं राधानाथ महाराज की जो बुक है जर्नी होम, उसमें एक इंसिडेंट आता है कि महाराज 1 महीने से फास्ट कर रहे थे। हाँ, 1 महीने की फास्टिंग के बाद महाराज के पास 1 रुपये था, किसी ने डोनेशन में दिया था, कोई दानी व्यक्ति था, 1 रुपये दिया। तो महाराज तो ये फास्टिंग के बाद तो फीस्टिंग करनी है। तो महाराज बोले, बहुत एंटिसिपेट कर रहा था, और वहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं गया, दुकानदार को 1 रुपये दिया। उसने एकदम बड़े न्यूज़पेपर में, उस समय 1 रुपये बहुत होता था, एकदम बहुत सारे मूंगफली भर दिए। तो महाराज बोलते हैं उसको लेके जा रहा था, सोचा था केव में ले जाके इसको खाऊंगा आराम से। हाँ, जैसे हम लोग रूम में वैसे ही केव में। तो महाराज बोले, इन द माइंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। ये जर्नी होम के एक इनॉग्रल जो जर्नी होम लॉन्च के लेक्चर में महाराज बोलते हैं, इन द माइंड आई ऑलरेडी स्टार्टेड ऑनरिंग। और उतने में क्या है, रास्ते में मिल गए, वो बंदर मिल गया, चिंपान, बड़ा बंदर एकदम।
वो टैक्स एजेंट की तरह वो देखने लगा मेरे को। और ही जम्प्ड ऑन मी, एक मुझे उसने लात मारी तो मैं गिर गया और उसने पैकेट लिया भाग गया। महाराज बोलते हैं लेकिन क्या है, कुछ नीचे गिर गई मूंगफली। तो मैं उनको देख रहा था, मुझे लगा चलो इन्हीं से काम चलाया जाएगा। हाँ जो भी है, अभी फास्ट ब्रेकिंग तो कर लिया जाएगा एटलीस्ट इन्हीं से। तो बोले दूसरा आया। दूसरा बंदर आया और एक एक काउंट कर, एक एक जो मूंगफली नीचे गिरा था सब उठा के ले गया। फिर महाराज बोलते हैं नॉट इवन अ नट वॉज स्पेयर्ड फॉर मी। एक भी मूंगफली मेरे लिए बचा नहीं था। मुझे भूख लगी थी, माई स्टमक वॉज रम्बलिंग। भूख लगती है ना, तो मेरा स्टमक में भूख लगी थी। तो मैं वो केव की तरफ जा रहा था, उस गुफा की तरफ। तो मैं सोच रहा था कि इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग अगर वो सिचुएशन में होंगे तो इतना सोच ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो मंकी वंकी को कर्ज करेंगे, श्राप देंगे। हाँ, वो लगेगा नहीं उसका। हमारा तो ब्रह्म तेजस इतना ज्यादा है नहीं, तो उसको शाप लगेगा नहीं। लेकिन फिर भी हम शाप दे ही देंगे। हाँ, लेकिन क्या है, महाराज क्या बोलते हैं, मैं उस सिचुएशन में सोचा कि व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो फिर उसमें महाराज क्या लेसन देते हैं, यही लेसन देते हैं क्या, पीपल लाई क्राई एंड डाई फॉर फ्यू ऑफ दीज पीनट्स। तो महाराज बोलते हैं वर्ल्डली पोजेशंस आर लाइक दिस पीनट्स। संसार की जो संपत्ति है वो क्या है, ये ऐसी मूंगफली की तरह है। और इसके लिए लोग क्या क्या करते हैं, पीपल लाई क्राई एंड डाई, झूठ भी बोलते हैं, रोते भी हैं, मर भी जाते हैं। हाँ, संपत्ति के लिए मर भी जाते हैं। हम्म, हम्म। यहाँ पे एक व्यक्ति है, उससे हम लोग कल मिलने गए थे। 1,000 एकड़ से ज्यादा उसका लैंड है। हाँ, और एक साल में मेरे को लगता है हमारा उनसे 10 मीटिंग तो हो गया है। हाँ, 1 डेढ़ साल। तो 2 साल पहले भी मीटिंग करने गए थे। हर समय वो बोलता है, अरे आपको मंदिर के लिए मैं लैंड ढूंढ रहा हूँ। 1,000 एकड़ से ज्यादा उसका लैंड है, 1,000 एकड़ से। तो वो बोलता है लेकिन मंदिर के लिए मैं आपके लैंड ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। कहाँ, ये अभी तक सोच नहीं पाया है वो। और हर बार बोलता है अरे मेरा तो वो 40 एकड़ का वहाँ है, वो डिस्प्यूट में फंसा है। वो मैंने सुप्रीम कोर्ट को पैसे दे के रखा है। वो मेरी 100 एकड़ की वो वाली जमीन है, उसका पैसा सुप्रीम कोर्ट में है, वो नहीं निकल रहा है। ये है। हाँ, तो क्या है कि इसके लिए आदमी चला जाएगा, लाई क्राई एंड डाई। उसके बाद महाराज जो लेसन क्या बताते हैं, वाइल द स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, हाँ, अनलिमिटेड जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो उसके पास ऑलरेडी है। तो स्पिरिचुअल ट्रेजर के कंपैरिजन में, यानी जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो आनंद उसको जो संपत्ति मिलने वाली है, उसकी तुलना में जो संसार की चीजें हैं वो नट्स के समान है। हाँ, ये जो मूंगफली है उसके समान स्पिरिचुअल ट्रेजर इतना ज्यादा है जो उस व्यक्ति के पास है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। तो ये जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है, हाँ, जो हम लोग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मिलता है, वो रियल ट्रेजर है। तो वहां पे महाराज वो लेसन निकालते हैं उसी सिचुएशन। तो ये स्पिरिचुअल ट्रेजर हमारे लिए अवेलेबल, इसको व्यक्ति जितना एनकैश करेगा उतना ही पॉसिबल होगा कि जो चीज सुन रहा है उसको अप्लाई कर पाएगा। हाँ, नहीं तो क्या है, जानना अलग है, मानना अलग है, अपनाना अलग है, 3 चीजें। हाँ, वो जो फासला है उसको करने के लिए ऐसा है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रदीप प्रो। प्रभु जी 2.59 में ये जो बताया है कि हायर टेस्ट से हम लोग जो लोअर टेस्ट है उसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे भक्ति का बताया जाता है कि वो टेंडेंसीज भी खत्म कर देती है, बाकी जो प्रोसेसेस में है कि टेंडेंसी रह जाती है। तो कैसे इसको समझ पाएं कि जैसे बताया जा रहा है हायर टेस्ट से जो लोअर है वो चला जा रहा है, लेकिन इम्पर्सनलिस्ट या फिर जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं अष्टांग योगा का परपोर्ट में, तो उनके केस में नहीं जाता है। जबकि वो हायर टेस्ट है सेंस ग्रेटिफिकेशन से। क्या क्या उनके केस में नहीं जाता है? हाँ, टेंडेंसीज नहीं जाती।
नहीं, ये नहीं है, ये कहीं नहीं बोला गया है जो आप बोल रहे हैं, उसमें अंतर है। जो इम्पर्सनलिज्म है, ब्रह्म ज्योति का भी जो सुख है, ब्रह्मन में कोई लीन होता है तो उसका सुख है, इतना सुख है, तभी तो ज्ञानी सारे संसार के आनंद को छोड़ देता है। वो भी कैसे छोड़ दे रहा है ज्ञानी? ब्रह्म ज्योति में बहुत उसको वहां पे जो आनंद मिलता है, वन ड्रॉप ऑफ प्लेजर ऑफ ब्रह्म ज्योति कैन नॉट बी कंपेयर टू द टॉप मोस्ट प्लेजर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। पर क्या है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद एक्टिविटी, इसलिए वापस आता है। हाँ, आरुच्य कृच्छेन पदम पदम तथा पतंती यदा, ये जो श्लोक बताया गया है भागवतम में, वो उस कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे ही जो योगी है, योगी जब भगवान का अंदर दर्शन करने लगता है, जैसे ऐसे इंद्रियां शुद्ध होती है। हाँ, तो भगवत 3rd कैंटो 28 चैप्टर 21 to 33 श्लोक दिए गए। हाँ, ध्यान की स्टेज में कैसे भगवान का अंदर दर्शन करता है, तो उसको इतना आनंद मिलता है। इसीलिए बोला गया 6 चैप्टर देखिए ध्यान योगा पे, उसमें लिखा है यम लब्ध्वा च परम लागम मन्यते नाधिकम तथा। ये तो सबके लिए हायर टेस्ट रहता है। भक्ति के बारे में ये बताया गया है, ये नहीं है कि उनकी टेंडेंसीज नहीं जाती हैं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि वो पाथ बहुत डिफिकल्ट है, कलयुग के लिए इम्प्रैक्टिकल है। और जो भक्ति में ये जो 2.59 श्लोक में ये बताया गया है कि जो टेस्ट है वो पूरी तरह से तब जाएगा जब हायर टेस्ट डेवलप होगा। मतलब इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के बीच में जो आकर्षण है उसको हम थोड़े समय के लिए त्याग सकते हैं, संकल्प के बल पे, संकल्प के बल पे। ठीक है, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई, अब उसने संकल्प लिया तो कुछ भी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, थोड़े समय के लिए नहीं खाएगा, बीच में एक आध फिर भी लगा ही देगा, 15-20 दिन में एक आध लगा। क्यों? क्योंकि वो संकल्प का बल है, लेकिन टेस्ट है ना अंदर, तो उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन वही व्यक्ति को अगर शुगर फ्री और कोई हेल्दी कुछ एक अच्छी चीज खाने की हैबिट लग गई, तो वो पूरी तरह छोड़ सकता है। हाँ, वो हायर टेस्ट है। ये समझ रहे हैं आप? यस ब्रो, जैसे उस एग्जाम्पल को कोट करते हैं विश्वामित्र मुनि का, इस वाले हाँ कॉन्टेक्स्ट में, कि हाँ उनका वो टेंडेंसीज नहीं जाती उसमें इतना प्रैक्टिस के हाँ बाद। हाँ, तो वो वही बता रहा, वो प्रोसेस में चीज बहुत लंबी है, ऐसा नहीं नहीं जाती है। लेकिन क्या है, पाथ बहुत लंबा है। विश्वामित्र मुनि आगे जाके भगवान के गुरु बने ना। विश्वामित्र मुनि नो ऑर्डिनरी पर्सन, बट वो एग्जाम्पल दिया गया है उसको समझाने के लिए, वो समझाने के लिए कि वो बहुत लंबा पाथ है। जस्ट बाय ऑस्टेरिटी, जस्ट बाय निगेशन वी कैन नॉट गिव अप, उसको समझाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि पॉजिटिवली व्यक्ति जब जितना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, हाँ, तो भक्ति मार्ग में आपको बहुत सारे प्योर डिवोटीज के एग्जाम्पल मिलेंगे, दोज हु कुड गिव अप एवरीथिंग बाय पॉजिटिवली एब्जॉर्बिंग। ऐसा है, हमारे लाइफ में भी सस्टेनेबल तरीके से हमने कौन सा चीज छोड़ दिया है इन विच वी कुड पॉजिटिवली एब्जॉर्ब। तो इसलिए हमको पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, अगर सस्टेनेबल वे में चीजों को छोड़ना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ऐसा है। थैंक यू। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, यस 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 वो। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थोड़ा तबीयत खराब है। तो प्रभु जी जैसे मन के ऊपर बताया यस कि मन क्या है कि कभी कभी धार्मिक कार्य भी करता रहता है और एंजॉयमेंट के लिए ही धार्मिक कार्य भी करता है, सेंस एंजॉयमेंट के लिए कभी कभी। क्योंकि धार्मिक कार्य करता है ताकि अ, धर्म का भी कार्य करता रहता है, लेकिन उसके इनर स्क्रीन में, माइंड के इनर स्क्रीन में एंजॉयमेंट टेंडेंसी रहती है। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, ऑलवेज लुक फॉर बेटरमेंट। लेकिन कभी कभी बेटरमेंट के चक्कर में लाइफ को बिटरमेंट बना देता है। मतलब चाहता है तो बेटर हो, लेकिन वो इतना हॉरिबल हो जाता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि प्रभु जी, जो मन है, जैसे कि एक कहानी में सुना था कि एक साधु थे, ट्रांस में थे। तो वो क्या हुआ हाँ कि एक चूहा ने काटा, लेकिन आंखें हाँ। खोला तो सांप दिखाई दिया, तो मर गए। तो उनके मन ने उनको मार दिया। तो उस तरह क्या है कि बहुत सारे ऐसे थॉट्स है कि जो भी हम बाहर एक्शन कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, एक्चुअली बाहर जब इंद्रियों के माध्यम से करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अंदर जो है हम एंकर्ड कर चुके हैं, बहुत हाईली कनेक्टेड हो चुके हैं। तो उस थॉट को कैसे प्यूरिफाई करें, उस टेंडेंसी को कैसे प्यूरिफाई करें, उसको एफर्मेशंस कैसे दें, हर लेवल पे, हर डायमेंशन के लेवल पे, उसके बारे तो में।
अच्छा आपने प्रश्न किया है शिशु। देखिए ये हर डिवोटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आज ही मैं मतलब महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि भक्ति का जो प्रोसेस है, भगवान इतने ज्यादा मैग्नानिमस हैं, उस प्रोसेस में, भक्ति के प्रोसेस में भगवान क्या बोल रहे हैं वैसे, जैसे 9.26 में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान का लव इतना ज्यादा अनकंडीशनल है। अब इस संसार में कोई भी संबंध अगर हम देखेंगे, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहिए हमसे, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। कोई भी रिलेशन आप देख लो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देख लो, पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन देख लो। हाँ, रिलेशंस में प्योरिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा उनमें नहीं है, लेकिन हर रिलेशन में फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन है। दो फ्रेंड्स का रिलेशन देख लो, भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मटेरियली कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा भगवान बोल रहे हैं भक्त्या प्रयच्छति, बस और तुम बस प्रेम लेके आओ, बाकी सब मैं दे दूंगा। बस तुम थोड़ा प्रेम लेके आओ, बस थोड़ा मेरा प्रेम से आओ मेरे पास। हाँ, प्रेम से जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान को छोड़ के बाकी लोगों के पास जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं थोड़ा वैसे ही प्रेम से इस संसार के लोगों के पास जाते हो, अभी तुम थोड़ा मेरे पास आओ, थोड़ा प्रेम से। बाकी जो कुछ मैंने दिया है वही तुमको मुझे देना है। हम लोग भगवान को जो भी अर्पण करते हैं, क्या भगवान की सृष्टि के बियॉन्ड कुछ अर्पण कर सकते हैं? नहीं। तो भगवान को सब मेरा है, उसी में से कुछ भी अर्पण कर दो। कुछ भी क्या, कुछ भी चलेगा, पत्रम पुष्पम फलो, कोई डिटेल नहीं चाहिए भगवान को, कुछ भी चलेगा। श्लोक इसलिए बोला गया, कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा प्रेम से आओगे। अभी प्रेम तो है नहीं अंदर हाँ, प्रेम तो भगवान के लिए नहीं है, वो तो क्लियर है। ये प्रेम वाले को जरूरत ही नहीं पड़ती इतना क्लासेस की। तो अभी क्या है, इसीलिए हमारे को थॉट्स प्योर करना इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि सेंसेस है, सेंसेस के अंदर लेकिन माइंड है, तो माइंड के अंदर जब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो वो कैंसर का काम करते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक एक्टिविटी भी है। इसीलिए जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हर व्यक्ति के लाइफ में, बहुत स्पेशली डिवोटीज बनने के बाद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिवोटी के लिए मन में नेगेटिव अगर थॉट चल रहा है, मतलब मन से हम लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन से उसके लिए नेगेटिवली प्रे कर रहे हैं, या उसके बारे में बहुत नेगेटिव कनोटेशन है, तो वो उससे ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा भक्ति का। तो वो हमारे को इम्पोर्टेंट है उसको हटाना, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो डिवोटी के लिए प्रे करना, हाँ, उसका कुछ ग्लोरीज लिखना, ये उसके लिए नहीं है, उससे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी डिवोटी के लिए अगर ऐसा थॉट चल रहा है, नेगेटिव थॉट चल रहा है, यार ये बेकार है, तो ये तो हमको उसको चेंज करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा ग्रैटिट्यूड जर्नल, इसीलिए ये जो बोलते हैं काउंटिंग द ब्लेसिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। काउंटिंग द ब्लेसिंग, भगवान ने हमको क्या दिया है, नहीं तो क्या है, व्यक्ति इनजस्टिस को लाइफ में पकड़ लेता है। हाँ, इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब मेरे साथ अन्याय हुआ है किसी भी जगह, चाहे व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में है, घर में भी आप देखो, हर के घर में इनजस्टिस की कहानी है। कोई भी घर देख लो, हाँ, उसमें इनजस्टिस की कहानी है, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, हमको ऐसा किया गया। हर घर में वो कहानी है, हाँ, हर रिलेशन, हर इंस्टीट्यूट में वो कहानी है। कोई भी एक कंपनी देख लो जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज के बीच में चर्चा देखो, इनजस्टिस, ये। तो कल बता रहे थे ना, वो कमल लोचन ने कहा, कानपुर में कहीं पे क्लास में बोला था, किसी ने प्रश्न किया था क्या, कि इन द मटेरियल वर्ल्ड टू सीक फॉर जस्टिस इज ग्रेटेस्ट इनजस्टिस, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट स्टिक हो जाता है ना, अरे भगवान ने कितना दिया है उसको देखना चाहिए। इसीलिए काउंटिंग द ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण साधारण चीजों को जब काउंट करते हैं ना, मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं रोज कर पा रहा हूँ, भगवान की आरती कर पा रहा हूँ, भगवान का दर्शन कर पा रहा हूँ। अभी देखो, अभी 2 दिन पहले वैभवपुर का एक्सीडेंट हुआ ना, हाँ, नाउ ही वाज टेलिंग, अभी फॉर हिज आई, अब उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी भी चीज को परसीव करने के लिए। हाँ, कल ही मैं उनसे जस्ट डिस्कस कर रहा था, बोले मतलब एटलीस्ट कुछ सेकंड लग रहा है।
अभी देखो आंखें रहती हैं, इतने समय से इतना कुछ देख रहे हैं, कभी सोचते हैं क्या? हाँ, अभी चली गई तो देखो कैसे पता चलता है। इसीलिए ये जो ब्लेसिंग्स है, भगवान के मंदिर में रह रहे हैं, भगवान का प्रसाद खाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मंगल आरती का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, डिवोटीज के साथ रहने का अपॉर्चुनिटी, सर्विस का अपॉर्चुनिटी, इसको अगर लिखेंगे नहीं जो पॉजिटिव मिल रहा है, तो नेगेटिव से नहीं बच पाएंगे। वो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि संसार नेगेटिव से भरा हुआ है। ये दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग से बचना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, मतलब क्रिटिकल हो जाना किसी भी चीज पे, किसी भी डिवोटी पे, किसी भी कारण से वो आ गया, तो हमको समझना पड़ेगा वो डिवोटी का जो प्रॉब्लम है वो उसके कृष्णा के बीच में है, हमारा उससे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, पॉजिटिवली देखना, ये हमको लर्न करना ही पड़ेगा अगर भक्ति करनी है तो। पॉजिटिवली देखना ये, तो जैसे जैसे ये कल्टीवेट करने की एक हैबिट है, ये भी एक हैबिट है। प्रॉब्लम क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में हम ऐसे संसार में रहते हैं, जब भी दो लोग मिलते हैं तो तीसरे व्यक्ति की बुराई का चर्चा होता है। ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है। तो उससे क्या है, ये कैंसरस लाइफस्टाइल हमारे जीवन में आ गए। तो मिलेंगे तो तीसरे का बुराई का चर्चा करेंगे, वही मतलब एक ऐसा उपयुक्त विषय माना माना गया है, बोधयंता परस्परम। और उसमें क्या करते हैं लोग, मत चित्ता मत गता प्राणा, एकदम अब्जॉर्व हो जाते हैं। तो इसको हमको धीरे धीरे हमको देखना है, वर्क करना है, कि अगर कृष्ण भक्ति करनी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो क्रिटिसिज्म, नो ब्लास्फेमी। ये तो इस तरह से यहाँ पे हमको ये कल्टीवेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, कि लोगों की ग्लोरीज, हाँ, भक्तों की जो ग्लोरीज हैं, उनके जो अच्छे गुण हैं उसका ज्यादा चर्चा, ये भगवान की जो ग्लोरीज हैं उसका ज्यादा चर्चा, ये और अपने दोषों पे तभी चिंतन कर पाएंगे। ये तो ये बहुत पॉजिटिव रहता है, ये बहुत पॉजिटिव स्टेज है जिसमें हम भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है, पॉजिटिवली चीज कर पाएंगे। ठीक है। तो ओके के यस, विनीता माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, अनंत कोटि धन्यवाद प्रभु जी आपके लेक्चर के लिए। प्रभु जी, हमें ये जो अभी आपने बताया लाई, क्राई एंड डाई को, उसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझा दीजिए। अच्छा, तो मैंने ये, तो हाँ, माता जी का प्रश्न है, वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया, महाराज ने जो एग्जाम्पल दिया था कि जो भौतिक संपत्ति होती है वो पीनट्स की तरह है, और उसके लिए पीपल लाई क्राई एंड डाई। लाई क्राई एंड डाई मतलब महाराज उस कोट में बताते हैं कि कुछ भी व्यक्ति करने के लिए रेडी है उसके लिए, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है ये। लेकिन उसका वैल्यू क्या है, स्पिरिचुअल ट्रेजर के कंपैरिजन में कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि उससे ना तो वो सुखी रहता है ना दूसरा व्यक्ति सुखी रहता है। ये आप कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे लायक मतलब इस संसार में, कल ही जैसे हम लोग इनसे मिलने के लिए गए थे, वो जो पर्सन है, तो उनका भी लीवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी हुआ है कुछ समय पहले। हाँ, हर बार हम लोग जाते हैं तो हमको भी डाउट रहता है कि अगला मीटिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बड़ा वो है, लेकिन उनके मटेरियल बहुत सारे प्लान्स है अभी, और बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक बोर्डिंग स्कूल बनाना चाहते हैं, और भी कुछ कुछ बहुत सारे चीज इस प्रकार से करना चाहते हैं ये। लेकिन और उनके लिए हमको मंदिर के लिए कितना लैंड चाहिए, 1 एकड़ चाहिए एटलीस्ट, ऐसा सोच रहे हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है। इवन उनका एक, हम लोग जहाँ रहते हैं वहां पे भी, सहारा स्टेट में भी कुछ उनका संपत्ति कुछ है, प्रॉपर्टी। तो बता रहे थे ये प्रॉपर्टी भी उनका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, इसके लिए भी कई 100 करोड़ उन्होंने दे के रखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी बोल रहे थे कि अभी शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, कोर्ट के बाहर ही बोल रहे थे, हाँ, 10, 15, 25 करोड़ दे के ऐसे कुछ भी सेटल करेंगे। इसका मतलब 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ कोई अंतर नहीं है उनके। 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ के लिए वो व्यक्ति के लिए कोई अंतर नहीं है। बोल रहे थे 10, 15, 25 करोड़ देके इसको सेटल कर देंगे बाहर ही। हाँ, और 1 एकड़ लैंड देना मतलब 2.5 करोड़, 3 करोड़, इतने का इसका कॉस्ट है। वो उनको बहुत कॉस्टली लग रहा है ये। हाँ, तो ये क्या होता है, ये एस्टिमेशन। हाँ, तो जो मटेरियल वर्ल्ड में जो प्लेजर है वो कैसा है, जैसे वेनिस बीच में लोग थे, वो दिख रहा है कि प्लेजर है, लेकिन उसमें बहुत दुख छुपा हुआ है। ये वो पीनट की तरह है, लेकिन उसके लिए लोग मरने को भी तैयार है। और जो स्पिरिचुअल प्लेजर है
वो अनलिमिटेड प्लेजर है और वो फ्री में अवेलेबल है लेकिन माइंड ने परिभाषा बना रखी है तो टॉर्चर है। इसीलिए माइंड की परिभाषा को चेंज करने के लिए ये डिसिप्लिन की आवश्यकता है। हाँ, जब हम डिसिप्लिन पूर्वक डेली ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, जो मन को अच्छा नहीं लगता है वही अच्छा होता है। जब उसको करते हैं थोड़े समय तक तो धीरे धीरे क्या है, उसको रिलिश करने लगते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की। हम्म, प्रभु जी हरे कृष्ण। कोई चीज हमें अपनाना है तो उसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो हम्म, ऐसा हम्म, कल्चर होना चाहिए और सिस्टम और एक सिंसियरिटी। कल्चर, सिस्टम, सिंसियरिटी। हाँ, फॉर्चुनेटली कल्चर तो हमें प्रभुपाद जी की वजह से मिला है इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। सिस्टम भी है, हम्म, तो सिंसियरिटी को कैसे ग्रो करें, क्योंकि कई बार होता है जैसे हम अलार्म लगा रहे हैं, अलार्म बज रहा है, सुनाई भी दे रहा है, पता भी है कि इस प्लान के लिए मैं अलार्म लगाया था, स्टिल हम उस पर एक्ट नहीं कर पाते। और ये ग्रेजुअली काफी टाइम से हो रहा है, तो वो लगता नहीं कि कितना जल्दी वो इम्प्रूव हो। हाँ, तो उसके लिए क्या ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अजितात्मा सचेत प्रभु का क्वेश्चन है कि कल्चर, सिस्टम और सिंसियरिटी, 3 चीज चाहिए। हाँ, भक्ति करने के लिए कल्चर, सिस्टम और सिंसियरिटी। कल्चर तो प्रभुपाद जी के पास मिल गया है। सिस्टम, सिस्टम क्या बताया आपने? सिस्टम भी सिस्टम भी है डिवोटीज के लाइफस्टाइल में, एक लाइफस्टाइल वॉइस वगैरह। सिंसियरिटी को कैसे डेवलप करें? देखिए, तीनों स्तर पे एक तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कल्चर प्रभुपाद जी ने एक बेसिक कल्चर दिया है, उसके ऊपर उसको रिफाइन करने की आवश्यकता है। हाँ, हाँ, उसको एक रिफाइन करने की आवश्यकता है। स्पेशली ईटिंग स्लीपिंग का कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलेशन ईटिंग और स्लीपिंग से शुरू होता है। आहार और निद्रा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति को संतुलन के लिए। जब संतुलन की बात होती है सबसे पहले इन दोनों की बात होती है। हाँ, ईटिंग और स्लीपिंग, ईटिंग और स्लीपिंग का हेल्दी कल्चर हमको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ, जो बिगिनिंग होगा मेनू में चेंजेस से। मेनू चेंजेस, हेल्दी हेल्दी व्यक्ति खाएगा, नेचुरली उसमें एनर्जी रहेगी, हेल्दी माइंड रहेगा। बहुत अंतर है, व्यक्ति जैसा खाता है उससे भी विचार उत्पन्न होते हैं। तमोगुण वाली चीज खाएगा, रजोगुण वाली चीज खाएगा और सोचेगा कि स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा अंदर कैसे जाएगा? और प्रसाद के नाम पे उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या? वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्रवेश ने प्रश्न पूछा था ना, कमलोचन ने उसको ठीक किया था पहले अच्छा क्या है उसको समझो। इसी तरह स्लीपिंग है, स्लीपिंग का भी वो गलत खाएगा तो फिर वो उसके आगे स्लीपिंग का भी दोष होता है। हाँ, स्लीपिंग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पहले जितना मन अर्ली मॉर्निंग से व्यक्ति उठ सकता है वो इम्पोर्टेंट है। ये दिन में सोने में दोष है ये। और तीसरा चीज क्या है, सिंसेरिटी वाला है। इसीलिए सिंसेरिटी क्या है, उसको एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एसोसिएशन हेल्प कर सकती है। ये एसोसिएशन ही जो एक ऐसी चीज है जो उसको हेल्प कर सकती है अपने लेवल को ग्रो करने में। तो बेसिकली आपका जो प्रश्न क्या है कि हम लोग को ये प्रभुपाद जी ने एक बेसिक कल्चर दिया है, बेसिक सिस्टम दिया है, और हम लोग भी ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन शायद उतने सिंसियर नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो कैसे कर पाएंगे? बेसिकली हम जहाँ है वहां से ऊपर उठना है, संघ की आवश्यकता है। संघ, वो संघ हमको 2 तरीके से मिलता है। रीडिंग हियरिंग से भी संघ मिलता है, अगर कोई बहुत एब्जॉर्बिंग वे में पढ़ रहा है, सुन रहा है, हाँ, तो उसको एक वहां से एक संघ उठा देता है। देखा ना आपको, वो संघ आपको अपलिफ्ट करता है। दूसरा है डिवोटीज एसोसिएशन में, जब डिवोटीज के साथ आके रीडिंग हियरिंग ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी मिलती है तो हम अपनी सिंसेरिटी के ऊपर आ जाते हैं, उससे ऊपर उठने का मौका। ठीक है, शिल प्रभुपाद।